अभिभावक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में अंशिका जैन कौर जी हैं, जो काफ़ी टाइम से लंबे समय से एजुकेशन में काम कर रही हैं और उसके साथ-साथ में पेरेंटिंग को बहुत क्लोज़ली समझा है और वो खुद भी एक पेरेंट हैं। तो अंशिका जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। थैंक यू आपने समय दिया। मैं पहले जानना चाहूँगा कि आपके बच्चे हैं क्या? हाँ, मेरी एक बेटी है, वो ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में है अभी। ओह! दैट्स ग्रेट। तो अंशिका जी, बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल होता है, पेरेंटिंग ज़्यादा चैलेंजिंग है नर्सरी टू 12th के बच्चे के साथ में करना या 12th के बाद में जो बच्चे हैं उनके साथ में करना? देखिए, पेरेंटिंग का कोई एक डेफिनिशन नहीं हो सकती, तो हर एज के साथ पेरेंटिंग का स्टाइल मुझे लगता है, एक पेरेंट को चेंज करना पड़ता है। लाइक जब बच्चा छोटा होता है, अप टू 5 इयर्स ऑफ एज, तो उसको पूरी निच्योरमेंट की जरूरत होती है, बेसिकली मोर इनटू फिजिकल नीड्स, उसको अच्छा खाना पीना देना, और बिकॉज उसे अभी कुछ भी अपने बारे में पता नहीं है, तो यू हैव टू टेल देम अबाउट द वर्ल्ड। जैसे बच्चा 5 to 12 इयर्स में आई फील मोर ऑफ इमोशनल एंड एज अ फ्रेंड उनके साथ रहना बहुत जरूरी होता है बच्चे के साथ, और प्लस या बट यहाँ पर एज अ फ्रेंड का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को बिल्कुल ही फ्रीडम दे दें। कुछ रूल्स रेगुलेशन और जो हम एक समाज के लिए तैयार करते हैं, मुझे लगता है यही उनके मोस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ईयर्स होते हैं, 5 to 12 इयर्स के। 13 ईयर से बच्चा थोड़ा थोड़ा समझदार होना शुरू हो जाता है, और तब फिर हमारी पेरेंटिंग चेंज होके एज अ फ्रेंड बन जाती है। तो हुँ, लाइक इफ आई टेल अबाउट नाउ, तो आई यस। एम मोर ऑफ अ फ्रेंड टू माय डॉटर। मुझे उसके साथ अगर मैं एज अ पेरेंट बिहेव करूंगी या स्ट्रिक्ट बिहेव करूंगी, शायद वो मेरी कोई बात नहीं सुनेगी, बट व्हेन आई एम अ फ्रेंड, तो शी लिसन्स टू एवरीथिंग व्हाट एवर आई से, एंड वी शेयर एवरीथिंग अबाउट आवर लाइफ विद ईच अदर। तो अभी तो के चैलेंजेस क्या है? एक चैलेंज तो ये है जो आपने बताया कि अगर मैं एज़ ए पेरेंट मतलब एज़ ए बॉस सिंपल कह सकते हैं, पेरेंट तो दोस्त भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं। हाँ हाँ, एज़ ए राइट। बॉस हाँ, अगर मैं आप उसको आप ट्रीट करेंगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे और जब आप एज़ ए बिल्कुल फ्रेंड, एज़ ए हम्बल पेरेंट उनके साथ में जब ट्रीट करते हैं तो वो सुनती है। तो एक तो ये हो बिल्कुल। गया, इसके अलावा आपको खुद इन पर्सन आपको लगता है कि कहीं पर आपने अपने बिहेवियर में चेंज किया हो या उस बच्चे को देखकर आप में बदलाव आया, तो वो हाँ, क्या है? जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं पहले तो मैं ऐसा कर पा रही थी, अभी मुझे नहीं करना होगा क्योंकि मेरी बेटी है या फिर उसको सिखाने के लिए खुद में क्या बदलाव लेकर आए और क्या किस तरह के वो चैलेंजेज़ हैं और किस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो आप अपने अंदर देखते हैं बदलाव? बिल्कुल। देखिए, जैसे जब बच्चे कॉलेज में आ जाते हैं, जैसे अब मेरी बिटिया कॉलेज में है, तो स्कूल टाइम तक क्या होता है, एक मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ अपनी रियल लाइफ़ से। स्कूल तक क्या होता है कि हमारे अनुसार उनका शेड्यूल, उनका टाइम टेबल सब कुछ हमें पता है और उसी अनुसार चल रहा है। कॉलेज में आने के बाद उनकी अपनी लाइफ़ शुरू हो गई। नाउ समवेयर हम उतने ग्रो नहीं हुए हैं एज़ अ पेरेंट, तो हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा मेरे हिसाब से 7 बजे तक घर में होना चाहिए। हुँ, अब नाउ वो नहीं आने वाली है, उसके उसका कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ प्रोग्राम है या समथिंग। तो वहां पर मुझे अपने आप को ये समझाना हुँ, एक चैलेंज लगा शुरू में कि यस, शी हैज ग्रोन अप हुँ, और नाउ शी हैज गॉट हर ओन लाइफ, और जब वो मुझे बता के कुछ कर रही है, मुझे बता के जा रही है, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि बजाय इसके कि कल वो मुझे बिना बताए कुछ करे, इट इज बेटर कि मैं उसे अलाउ करूं। यस, एंड शी शुड नो ऑल अबाउट हर बाउंड्रीज, और अपनी हुँ। सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वो जो सब कुछ करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई शुड बी नोइंग एंड शी शुड बी नोइंग। तो वो हाँ, एक चेंज जो आप कह रहे हैं चैलेंजेस, तो मुझे शुरू में वो बहुत चैलेंजिंग लगा, क्योंकि मुझे आदत थी हमेशा हर चीज पता होने की, हुँ। बट नाउ यस, so these अच्छा, are small challenges that you face as a parent. बिल्कुल। एक दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए भी, शायद जब आप उस एज में रहे होंगे अपनी बेटी के, तब वो चैलेंज नहीं था जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और जो सोशल मीडिया पे अलग-अलग तरह के वीडियोज़ हैं, हम्म। मैसेजेस हैं। राइट, क्योंकि राइट। बच्चा और पेरेंट्स दोनों ही ज़्यादातर मोबाइल में ज़्यादा टाइम गुज़ार रहे हैं इंस्टेड टू विद ईच अदर, ना? यस। तो ऐसी सिचुएशन में जब जहाँ पर अगर हम कंटेंट की बात करें तो अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि दिल्ली और बिहार में सबसे ज़्यादा हेट कंटेंट जो है वो बनाया जाता है और सोशल मीडिया पे भेजा जाता है और अलग अलग हम्म। तरह की मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन वो सब कुछ। इस सिचुएशन में आप अपनी बेटी जो आपकी बेटी अभी एक ऐसी एडल्ट हुड में आ गई है वो और वो ग्रो कर रही है तो उस
एज में कैसे आप अपने बच्चे को ये सब किस तरह से आप डील करते हो, कैसे टैकल करते हो, क्या चैलेंजेस आते हैं, आ, क्या आप करते हो यूजुअली? वी वुड लाइक टू नो दैट। इस हाँ, बिल्कुल। इसके लिए क्या है कि देखिए, जो मैंने आपको पहले कहा, वी हैव टू बी वेरी फ्रेंडली विद आवर चाइल्ड। तो अब जैसे बच्चा जब 18 प्लस हुआ, जब जब मेरी बेटी 12th में आई, उसके बाद अगर हम कुछ सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात करें तो भी मैं उससे क्लियरली आराम से खुल के बात करती थी। इवन हम मूवी कोई देख रहे हैं, अगर उसमें कोई ऐसा सीन आया तो ऐसा नहीं कि हम चैनल चेंज कर देंगे या उस बारे में बात नहीं करेंगे। तो यू हैव टू बी सो व्हाट शुड आई से, सो इजी विद योर चाइल्ड कि बच्चा आपके सामने, उसे कुछ छुपाने की जरूरत ना पड़े या आपसे कुछ अलग हटके करने की जरूरत ना पड़े। और जहां तक ये टीचिंग की बात है, तो बच्चे को वो भी एज अ बॉस नहीं, बट एज अ फ्रेंड आप उसको आराम से समझा सकते हैं कि क्या चीज हमारे देखने वाली है और कहाँ हमें नहीं देखना है या नहीं जाना है। और उससे भी बड़ी चीज, जब बच्चे किसी पॉजिटिव चीज में इन्वॉल्व रहते हैं तो उनका ध्यान इस तरफ, इन सब चीजों की तरफ जाता नहीं है। सो लाइक माय डॉटर, वो बहुत कुछ सीसी एक्टिविटीज करती रहती है, वो इतना इन्वॉल्व रहती है उन सब चीजों में, मेकिंग हर प्रोजेक्ट, शी इज इनटू ड्रामा क्लब, शी इज डूइंग डांस एंड ऑल। तो उसका शायद ध्यान ही नहीं जाता इतनी सारी और किसी चीजों पर। तो यू हैव टू कीप योर चाइल्ड इन्वॉल्व इन पॉजिटिव थिंग्स, अलग अलग एक्टिविटीज में, और इसमें दे शुड गेट इन्वॉल्व। दैट इज व्हाट आई फील। ग्रेट। सो वन मोर थिंग, आई डोंट नो आपके साथ में ये पॉसिबल ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन यूजुअली बच्चे या तो कोई ऐसी हैबिट बिल्ड कर लेते हैं या कोई ऐसा दोस्त बना लेते हैं जो पेरेंट्स को यूजुअली पसंद नहीं आता। हम्म। हम्म। तो ऐसी सिनेरियो में जब ऐसा कभी होता है आपके केस में, आपकी बेटी के साथ में, कि कोई ऐसी हैबिट या कोई ऐसा दोस्त जो आपको पसंद नहीं है कि ऐसा करे मेरी बेटी, आपको पता है कि नहीं प्रैक्टिकली ये गलत है, लॉन्ग टर्म में मतलब ये नुकसान पहुंचा सकता है मेरी बेटी को, तो जब मदर जो कंसर्न आता है वो कैसे आप मिटिगेट करते हो, कैसे डील करते हो खुद के साथ में और अपनी बेटी के साथ में? हाँ, कोई इसका इंसिडेंट हो तो अगर जवाब, आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, कोई हाँ ऐसा बिल्कुल इंसिडेंट हो बिल्कुल। स्पेसिफिक। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसी चीज के लिए मैं अब इसको, जैसे मैंने आपको बताया, वो ड्रामा क्लब में इन्वॉल्व है, ठीक है। एक लिमिट तक तो ठीक है, हर पेरेंट को अच्छा लगता है, लेकिन उसकी वो जो लिमिट से भी ज्यादा करने लगती है, तो मैनी टाइम्स इट हैपेंस, डेफिनेटली इट हैपेंस एज अ पेरेंट, कि आपको लगता है कि नहीं, इससे आप अपने कैरियर, अपनी जो पढ़ाई है उसको हैम्पर कर रहे हो। बट वहां ना, what I always do is and what my daughter always do is कि ऐसा नहीं कि मैं उसे टोकती नहीं हूँ या बोलती नहीं हूँ, या उससे मेरी इस बात पे कभी कभी टसल नहीं हो जाती है, लेकिन यहाँ सिर्फ आई ऑलवेज टेल हर दिस कि यू हैव टू कीप अ बैलेंस इन योर लाइफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बैलेंस। और वो बैलेंस, चाहे कोई भी पेरेंट कितना भी समझाए, वो बच्चे को खुद ही समझ में आता है कि वो बैलेंस कितना और कहाँ कैसे बनाना है। तो उसके लिए ना, उसका पाथ क्लियर होना चाहिए बच्चे का। और कहीं ना कहीं हमें एज ए पेरेंट अपने बच्चे पे भी भरोसा करना होता है, क्योंकि बच्चे हमसे ज्यादा समझदार है, दे डू इट। तो मैं आपको इसे इंसिडेंट से बताती हूँ। आप मुझसे पूछ रहे थे, जैसे अभी पीछे ये हुआ कि जपलिन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही थी थिएटर में, टोटल पूरा टाइम उसका वहीं जा रहा था, एंड शी हैज टू प्रिपेयर फॉर हर एमबीए क्लासेस। तो आई सेड कि इट्स बेटर कि आप फिर ना एमबीए कोचिंग छोड़ दो, अगर आपको इतना इसमें ही करना है, क्योंकि आई रियली डोंट वांट यू टू बी सो मच इन्वॉल्व इन एवरीथिंग कि आपकी हेल्थ पे उसका हैम्पर आने लगे। मेरे लिए तुम्हारी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इट्स ओके, यू लीव एमबीए कोचिंग, आप उसे नवंबर के बाद कर लेना। एंड आई वाज सरप्राइज्ड बाय हर आंसर। शी सेड कि मम्मा देखो, मुझे मालूम है कि मुझे एमबीए करना है, बट मुझे ये सेकंड ईयर तक अपना थिएटर करना है, राइट? तो गिव मी टाइम अप टू March 20th, उसके बाद आई विल बी टोटली फोकसिंग ऑन माई एमबीए क्लासेस, सो प्लीज तब तक आप, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और आप तब तक कुछ नहीं बोलोगे। सो आई वाज सो सरप्राइज कि बच्चे इतने क्लियर है अपनी लाइफ में, हमें एज अ पेरेंट जरूर टेंशन होती रहती है। सो आई वुड लाइक टू से कि हमें अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना चाहिए, एंड उनसे ऑब्वियसली क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे तो हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा कि व्हाई दे आर डूइंग समथिंग। तो वहां एज अ गाइड हमें बिहेव करना है, रादर देन यू नो टेलिंग देम, और बॉस
be a boss around. That is what. ये बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चे ऐसा नहीं है कि वो हमेशा नहीं सोच रहे हों। जब ऐसी कंडीशन में जब पेरेंट्स को ये पता चलता है कि नहीं मेरे बच्चे नहीं सोच रहे और बच्चा नहीं सोच पाता उस डायरेक्शन में जहाँ पेरेंट्स सोच रहा होता है, ऐसी कंडीशन अगर कभी आती है आपके साथ में जहाँ बच्चा भी नहीं सुन रहा और आप भी नहीं सुन रहे, मतलब आप भले ही सामने से बोल दे रहे हैं कि नहीं मैं मान रही हूँ तुम्हारी बात, लेकिन अंदर से वो फील नहीं आ रहा, गट्स फील नहीं आ रहा कि नहीं शी इज राइट, आपको पता है कि शी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग या कुछ ऐसा That जो is कि not जिसमें good आप for her. कंफर्टेबल है। हाँ, उस कंडीशन में क्या करते हैं आप, तब क्या होता है, कौन मतलब देखिए, टचवुड कहूंगी मैं कि अभी तक मेरे साथ ऐसी कोई कंडीशन आई नहीं है कि प्रैक्टिकली बिल्कुल ऐसा हुआ हो, बिकॉज आई हैव सीन कि शी इज वेरी मच फोकस्ड एंड शी नोज व्हाट शी इज डूइंग. शी ऑलवेज इज वेरी क्लियर अबाउट हर एवरी स्टेप व्हाट शी इज डूइंग. बट अगर कभी ऐसा होगा, अगर कभी ऐसा हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एज अ पेरेंट सिर्फ एक ही फर्ज है. शायद बचपन में बहुत बार ऐसा हुआ होगा जब उसके कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनते थे जो मुझे पसंद नहीं थे, जिनके साथ मुझे लगता था कि इसको नहीं फ्रेंड होना चाहिए. बट मैं उसे अगर ये कहूंगी कि आप इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखो तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर मुझे मुझे कोई टोके तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे अपने बच्चे को भी नहीं टोकना है. तो व्हाट आई ऑलवेज यूज्ड टू डू इज टू टेल हर कि हाँ, आपको लाइफ में क्या करना है बेटा, और उसके लिए किस तरह के आपके फ्रेंड्स होने चाहिए. बट मैंने कभी पिन पॉइंट करके किसी का नाम लेके कभी नहीं कहा कि तुम इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखो. और जब हम बच्चों को एक लॉजिकल रीजनिंग का रीजन देते हैं, उन्हें कोई भी बात एक लॉजिकल वे में समझाते हैं, और आई एम अ फर्म बिलीवर इन ओशो थिंकिंग. तो मैं ओशो की एक चीज मानती हूँ जिसमें ओशो कहते हैं कि आप एज अ पेरेंट जो है सिर्फ एक सोल को मैच्योर करते हैं. आपका काम उसको एक पर्टिकुलर पाथ पे ले जाना नहीं है, आपका काम सिर्फ उसे मैच्योरमेंट देना है. तो आई बिलीव इन दिस कि हम एक बच्चे को सिर्फ एक राइट पाथ दिखा सकते हैं, उस पे चलना नहीं चलना, क्या उसको अपनी जिंदगी में करना है, ये बच्चे के ऊपर भी छोड़ना होता है थोड़ा सा. वी हैव टू बिलीव देम, ट्रस्ट देम, एंड देन दे नो. आई बिलीव कि बच्चों को पता होता है. बिल्कुल, आपकी डॉटर तो काफ़ी लकी है जो ऐसी पेरेंट है उनके पास जो सोच पाती है ये. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि जिस कंडीशन में ऐसी सिचुएशन में जहाँ बहुत सारे पेरेंट्स हैं, हम अपने रिसर्च में देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, जहाँ पेरेंट्स और बच्चे के थॉट आपस में नहीं मैच कर रहे हैं और प्रॉब्लम होने लगती है, और एक सिचुएशन ये आती है कि बच्चे को पेरेंट पर ट्रस्ट नहीं है और पेरेंट को बच्चे पर ट्रस्ट नहीं है, तो वो एक वर्स्ट सिचुएशन है. लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है जैसे आपने बताया, क्या करे, क्या आपके सुझाव हैं या सजेशंस हैं ऐसे पेरेंट्स के लिए कि वो क्या करें अपने बच्चे के साथ में जो अपने बच्चे को समझ पाए. देखिए, एज अ फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब क्या है? फ्रेंड का मतलब फर्स्ट थिंग है ट्रस्ट. ट्रस्ट इज द बिल्डिंग दिस थिंग फॉर एवरी रिलेशन, विच एवर रिलेशन इज. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज ट्रस्ट योर चाइल्ड. और वो ट्रस्ट फैक्टर जब आप रखेंगे और उससे रीजन पूछेंगे, रादर देन पहले ही नॉन ट्रस्ट रखकर और उस पर शक कर और कोई चीज उस पर एलिगेशन लगाने के, फर्स्ट ट्रस्ट दें. चाहे वो कितना भी गलत है वो चीज हो रही है. मान लीजिए आपके बच्चे को 7 बजे आना था, वो 8 बजे आया है घर, तो रादर देन टेलिंग कहाँ घूम रहे थे तुम, क्या हुआ था, फर्स्ट थिंग प्यार से पूछो क्या हुआ बेटा, आज आप बहुत लेट हो गए, क्या प्रॉब्लम है. वो बच्चा आपको खुद बताएगा. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज हैव ट्रस्ट ऑन योर चाइल्ड एंड हैव अ क्लियर एंड इजी कम्युनिकेशन. हमेशा एक फ्रेंड, जो फ्रेंड की क्वालिटी है वो आप जब अपने बच्चे के साथ रखेंगे, स्पेशली आफ्टर एडल्टहुड, तो आपके और आपके बच्चे के रिलेशन हमेशा बहुत अच्छे रहेंगे. दिस इज व्हाट आई बिलीव इन. मतलब नेवर बिहेव इन अ वे जहां पर बच्चे को ऐसा लगे कि मुझ पर कोई चीज या तो फोर्सफुली कही जा रही है या मुझे समझा नहीं जा रहा. क्योंकि हर हर इंसान की, हर बच्चे की, हर किसी की एक ही रिक्वायरमेंट है, मुझे समझा जाए. तो बस उसे समझिए. दिस इज व्हाट आई फील. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम.